क्या वाकई अल्लाह की कुदरत इतनी जाहिर हो सकती है कि एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही हो, उसकी पहली आवाज अजान हो? क्या आपने कभी सुना है कि एक नवजात अपनी पैदाइश के फौरन बाद अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे? क्या ये कोई आम वाकया है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से दिखाया गया एक मौजज़ा, एक अलामत जो हमें ईमान की ताजगी का एहसास कराए? कौन है ये बच्चा? कहाँ हुआ ये वाकया? और सबसे अहम, क्या ये वाकई सच है या कोई अफवाह? भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हर लफ्ज, हर पल आपके दिल को झंझोर देगा और शायद आपके ईमान को और मजबूत कर देगा, क्योंकि जब अल्लाह अपनी कुदरत जाहिर करता है तो जमीन और आसमान भी गवाही देने लगते हैं। सुभान अल्लाह। तो देखिए, सोचिए और खुद फैसला कीजिए, क्या ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है? दोस्तों, ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि आम तौर पर जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो वह 2 या 2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का एक ऐसा करामाती मंजर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा नन्हा फरिश्ता शामिल है जो पैदा होते ही अजान देने लगा और अल्लाह की वहदनियत की गवाही देने लगा। ये वाकया भारत के एक दूर दराज इलाके में बसे छोटे से गांव राजनपुर का है। इस गांव में हर मजहब के लोग सुकून से रहते हैं, लेकिन तादाद में गैर मुस्लिम ज्यादा हैं। इसी गांव में एक नेक दिल मुसलमान जोड़ा रहता था, इब्राहिम और उसकी अहलिया इनाया। यह जोड़ा बेहद सादगी पसंद और गरीब जरूर था, लेकिन तौहीद के सच्चे मानने वाले थे। उनकी शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर उन्हें औलाद की नेमत नसीब नहीं हुई थी। हर रात ईशा की नमाज के बाद इब्राहिम तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला के हुजूर झुक जाया करता था और गिड़गिड़ा कर दुआ करता, या रब, मुझे औलाद की रहमत से नवाज दे, मेरी बीवी की झोली को खुशियों से भर दे। वक्त यूं ही गुजरता गया, लेकिन इनाया की गोद अब भी खाली थी। गांव की औरतें अक्सर उसे ताने दिया करतीं। कोई कहता ये औरत पाप में डूबी हुई है, कोई इसे मनहूस कहता, तो कोई कहता कि अगर ये हिंदू होती तो अब तक इसकी गोद भर चुकी होती। इनाया ये सब सुनकर अपने आंसू छुपा लेती और चुपचाप घर में चली जाती, क्योंकि वह जानती थी कि ये सब उसके सब्र का इम्तिहान है और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। फिर एक रात इब्राहिम ने सजदे में सर रख दिया और दिल की गहराई से पुकारा, या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं जानता हूं कि जब तू देता है तो बेहिसाब देता है। मुझे भी तेरी रहमत में से एक हिस्सा अता कर। इसके बाद कुछ और दिन यूं ही गुजरते रहे। फिर एक रोज इनकी मुलाकात गांव के इमाम साहब से हुई। इमाम साहब ने नसीहत दी, बेटा, सदका करो, जरूरतमंद की मदद करो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। अल्लाह ताला को अपने बंदों में रहम और इंसाफ पसंद है। हो सकता है किसी जरूरतमंद के दिल से निकली दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाए। यही वो लम्हा था जहां से इब्राहिम और इनाया की किस्मत बदलने लगी। उस रोज के बाद से इब्राहिम और इनाया ने इमाम साहब की नसीहत को अपने दिलों पर नक्श कर लिया। अब वो अपनी मामूली रोजी में से थोड़ा थोड़ा बचाकर कभी किसी भूखे को खाना खिलाते तो कभी किसी मिस्कीन को कपड़े पहनाते। उनकी नीयत पाक थी, मगर लोगों की जबानें काबू में नहीं थीं। तंज कसने वालों की कमी न थी, लेकिन इस नेक जोड़े ने कभी अपने दिल में लगी उम्मीद की शम्मा को बुझने नहीं दिया। फिर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक इनाया की तबीयत बिगड़ गई। इब्राहिम बुरी तरह घबरा गया और फौरन अपनी बीवी को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ जांचें की। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर मुस्कुराते हुए आया और कहा, मुबारक हो, आपकी बेगम को उम्मीदी है, यानी वो हामिला है। ये सुनकर इब्राहिम की आंखें सजदाए शुक्र में झुक गईं और होठों से बस यही लफ्ज निकला, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। इनाया की आंखें भी नमी से भर गईं और उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, जो तूने अता किया है उसकी हिफाजत फरमा। अब दोनों की जिंदगी में बहार आने लगी। उन्होंने ये खुशखबरी अपने अजीजों और महल्ले के लोगों को बताई। कुछ नेक दिलों ने दुआएं दी, अल्लाह तुम दोनों को सेहतमंद औलाद अता फरमाए। मगर कुछ लोगों के दिलों में हसद का जहर था। किसी ने कहा, देखना, ये बच्चा टिकेगा नहीं, और किसी ने ताना मारा, पता नहीं किसका गुनाह है ये। वक्त गुजरता गया और आखिरकार वो लम्हा करीब आ गया जिसका इंतजार बरसों से था। एक रात इनाया को तेज दर्द शुरू हुआ। इब्राहिम फिर उसे फौरन अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर्स ने मुआयना किया और कहा कि बच्चा उल्टी पोजीशन में है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा।
अब बाहर बैठा हुआ इब्राहिम तसब्बीह के दाने फेरते हुए अपने रब से फरियाद कर रहा था, या अल्लाह, मेरी अजीज बीवी और होने वाली औलाद की हिफाजत फरमा। इसी दौरान ऑपरेशन शुरू हुआ। अचानक इब्राहिम के कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जिसने उसके दिल की धड़कनें थाम दी। एक बच्चे की आवाज थी, मगर वो रो नहीं रहा था, बल्कि उसकी मासूम सी आवाज में अजान की सदा थी। करीब 1 घंटे बाद एक नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर हैरत थी। वो बोली, आप अंदर आ जाइए, मगर खामोशी से। इब्राहिम तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। इनाया बेहोश थी और एक डॉक्टर की गोद में एक नन्हा सा बच्चा था, जिसके होठों से निकलती आवाज साफ कह रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कमरे में मौजूद हर शख्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, सभी उस बच्चे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। ये महज एक बच्चा नहीं था, ये तो अल्लाह की कुदरत का वो पैगाम था जिसे इंसानी अक्ल आज तक समझ नहीं सकी। इब्राहिम के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में सजदाए शुक्र के अश्क भर आए थे। उसने बच्चे को जैसे ही अपनी आगोश में लिया, दिल की गहराइयों से महसूस किया कि ये कोई मामूली औलाद नहीं, बल्कि रब्बुल इज्जत की तरफ से अता की गई एक बड़ी निशानी है। उधर डॉक्टर्स और नर्सें हैरत से एक दूसरे को देख रही थीं। कोई कह रहा था कि ये किसी तिलिस्म का हिस्सा है, तो कोई इसे झूठा तमाशा समझ रहा था, मगर हकीकत सिर्फ इतनी थी, ये अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा था जो इंसानी अक्ल से परे था। कुछ वक्त बाद जब इनाया को होश आया, उसने कमजोर आवाज में पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? इब्राहिम ने बच्चे को उसकी आगोश में रखा और धीमे लहजे में कहा, तुम्हारा लाडला जब दुनिया में आया तो उसके मासूम लबों से अज्जान की सदाएं निकल रही थीं। ये सुनकर इनाया की आंखें नम हो गईं। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल समझा कि तेरी निशानी मेरी कोख से आए। ये सिर्फ और सिर्फ तेरी रहमत है। अब जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंची कि हॉस्पिटल में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी पहली आवाज अल्लाहू अकबर थी, तो पूरा इलाका सन्न रह गया। मुस्लिम तो ईमान से लबरेज थे, मगर गैर मुस्लिमों में कुछ ऐसे भी थे जो इसे धोखा समझ बैठे। कई कहने लगे कि ये तो सिर्फ शोहरत का हथकंडा है। 2 रोज बाद जब इब्राहिम और इनाया बच्चे को लेकर घर पहुंचे, तो जैसे दरवाजा हर किसी के लिए खुल गया। कोई मुबारकबाद देने आया तो कोई तस्दीक करने कि वाकई ये बच्चा वैसा ही है जैसा सुन रहे हैं। कुछ बुजुर्ग भी आए जो तस्बीह के साथ दुआ देते हुए बोले, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे घर नूर फरमाया है, इसकी हिफाजत करना। ये आम नहीं, खास औलाद है। लेकिन उसी भीड़ में एक गैर मुस्लिम शख्स ऐसा भी था जिसे हर बात झूठी लगती थी। वह हर महफिल में कहता कि ये सब नाटक है, लेकिन जब वह खुद हुसैन को देखने आया तो सामने एक शांत, सोया हुआ मासूम बच्चा था। ना कोई नूर की तेजी, न कोई आवाज। वो हंसते हुए कह उठा, बस यही है तुम्हारी करामात, और चल पड़ा। मगर वह ये नहीं समझ पाया कि करामात शोर में नहीं, सुकून में होती है, और अल्लाह की निशानियां हर किसी को समझ नहीं आती। उसी लम्हे जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक हुसैन की मासूम सी आवाज उभरने लगी। लेकिन यह कोई आम रोना नहीं था। यह आवाज उस पाक अजान की तरह थी जो दिलों को सुकून दे और रूह को जगा दे। यह सुनते ही वह हिंदू शख्स जो अब तक इसे मजाक समझ रहा था, सन्न रह गया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी उभर आई और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ रोज बाद गांव की मस्जिद से इमाम साहब ने ऐलान फरमाया, इस नन्हे मुबारक बच्चे का अकीका किया जाएगा और हर मोहल्ले, हर बिरादरी के लोग इस बरकत में शरीक हों। जब अकीके का दिन आया तो मस्जिद का आंगन अल्लाह की रहमत से भर गया। मुसलमानों के साथ साथ कई हिंदू भाई भी तशरीफ लाए। एक तरफ गोश्त के लजीज पकवान तैयार हो रहे थे, तो दूसरी तरफ सब्जी और दालों से भी दस्तरख्वान सज रहा था, ताकि कोई भी मेहमान खुद को अलग महसूस न करे। जब सबने खाना खाया और बच्चे को देख देख कर दुआएं दी, तभी अचानक हुसैन की मासूम जुबान से फिर वही पाक अल्फाज निकलने लगे, अजान की सदा। महफिल में खामोशी छा गई। इमाम साहब ने अपनी आंखें नम करते हुए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, इस बच्चे को 2 कौमों के दरमियान मोहब्बत और अमन का पुल बना दे। वक्त गुजरता गया। अब हुसैन धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में नूर था, चेहरे पर लुत्फ और उसकी आवाज में एक रूहानी ताकत। जो भी उसे देखता खिंचा चला आता। अब तो बहुत से गैर मुस्लिम भी कहते ये कोई इलाही रहमत है, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस करिश्मे को हजम नहीं कर पा रहे थे। वो इसे तिलिस्म कहने लगे। अब मस्जिदों से ताकीद होने लगी, ऐ लोगो, याद रखो, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। इंसान को पूजना हराम है। अल्लाह के नबी भी सिर्फ बंधे थे, अल्लाह नहीं। हुसैन अब 4 साल का हो चुका था। जितना बड़ा होता जा रहा था,
उतना ही लोगों का जिक्र भी बढ़ रहा था। कुछ इसे अल्लाह का करिश्मा कहते, कुछ मोहब्बत की निशानी, लेकिन हसद और बुग़्ज़ रखने वालों का एक गिरोह भी खड़ा होने लगा था। उन्हीं में से एक था अरविंद, जो जगह जगह अफवाहें फैलाने लगा कि ये सब दिखावा है, ये बस नाम कमाने का तरीका है। फिर एक दिन उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया और इब्राहिम के घर पर हमला करने का इरादा बना लिया। लेकिन जैसे ही वह लोग उस पाक घर के करीब पहुंचे, अचानक हुसैन की आवाज हवा में गूंज उठी। वह न तो कोई गीत था न शेर, मगर उसमें कुछ ऐसा रूहानी असर था जो दिलों में उतरता चला गया। उसकी आवाज में अल्फाज नहीं, मगर एक ऐसा सुकून था जो अल्लाह की याद दिलाता था। अब वो लोग जो गजब और नफरत से भरकर इब्राहिम के घर की तरफ बढ़े थे, हुसैन की रूहानी आवाज सुनते ही जैसे जड़ हो गए। कोई कसीदा, कोई नाथ या शायद रूह की पुकार थी। अल्फाज तो वाजह न थे, मगर उसमें एक ऐसी सुकून बख्श तर्ज थी कि सबके दिल पिघल उठे। गजब की जगह खामोशी और गुस्से की जगह तस्लीम ने ले ली। वो सब सर झुकाकर ऐसे लौटे जैसे अल्लाह ने उनके दिलों पर हिदायत की रहमत नाजिल कर दी हो। मगर फिर एक सुबह इनाया की चीख से आसमान कांप उठा। हुसैन तबीयत से गिर पड़ा था। फौरन उसे शिफाखाना ले जाया गया। तिब्बी जांचों के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उसके जिस्म में शदीद इन्फेक्शन फैल चुका है। अब वो मासूम आईसीयू में था, मशीनों से घिरा हुआ, और बाहर सिर्फ आंसू और सजदों में भीगी हुई दुआएं थीं। इब्राहिम और इनाया दोनों की आंखों में बगैर अल्फाज के सिर्फ दुआ थी, या रब इस मासूम को शिफा अता फरमा। जो गांव कभी फसादों में बंटा हुआ था, अब वहां हर मजहब के लोग मिलकर हुसैन की सलामती के लिए दुआगो थे। एक तरफ कुरानी तिलावत की आवाज थी, दूसरी तरफ मंदिरों में चिराग जलाए जा रहे थे। दिलों में सिर्फ एक ही अरमान था, उस रूहानी बच्चे का जी जाना। मगर फिर एक रात जैसे आसमान थम गया, आईसीयू की रोशनी मंद हो गई। हुसैन ने अपनी आंखें खोलीं, बहुत नरमी से अपने नन्हे होठों से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर उसकी सांसें थम गईं। पूरे शिफाखाने में सन्नाटा छा गया। नर्स की आंखें नम थीं। इनाया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब यह खबर गांव पहुंची तो हर दिल गमगीन हो गया। मस्जिद के सहन में एक नन्हा जनाजा रखा गया था, जिसके पीछे मुसलमानों के साथ हिंदू भाई भी रोते हुए सफ में खड़े थे। इमाम साहब ने नमाज ए जनाजा पढ़ाई और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, इस पाकीज़ा रूह को जन्नत के आला दर्जे अता फरमा। हुसैन को सुपुर्द ए खाक किया गया। इनाया गम में टूटी हुई थी और इब्राहिम एक खामोश साया बन गया था, मगर दिल के अंदर एक ईमान अफजा इत्मीनान था कि उनका बेटा इतनी छोटी उम्र में उल्फत और वहदत का पैगाम बन गया। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने आपस में मशवरा किया, क्यों न इस बच्चे की याद में एक मस्जिद ए मोहब्बत बनाई जाए। सब राजी हो गए। कुछ ही महीनों में एक खूबसूरत मस्जिद तैयार हुई, जिसके दरवाजे पर एक संगे मरमर की तख्ती लगाई गई, हुसैनी मस्जिद। उद्घाटन के दिन वो नजारा रूह को छूने वाला था। हर मजहब के लोग, हर दिल एक जगह पर जमा था। इमाम साहब ने तकरीर दी, यह बच्चा चंद दिन की मेहमानत में आया था, मगर अपने मासूम लहजे से मोहब्बत का दरिया बहा गया। दोस्तों, इस मुकद्दस वीडियो के अगले हिस्से में आप सुनने जा रहे हैं उस मुबारक जमीन पर गूंजने वाला वो आखिरी पैगाम जो अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया। भाइयों और बहनों, इस मुकद्दस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं वो पैगाम ए अखीर जो रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए छोड़ा था। यह वही खुतबा ए विदा है जो जबल अरफात की वादियों में दिया गया, जहां लाखों सहाबा किराम मौजूद थे और हर लफ्ज में था हिदायत का नूर। हम इसे आपके लिए सीधी और साफ हिंदी जबान में पेश करने जा रहे हैं, ताकि हर दिल इस पैगाम को समझ सके और उस पर अमल कर सके। और अगर आप तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पाक अल्फाज दिल तक उतरें, तो देर मत कीजिए, कमेंट में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने अजीजों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक बयान नहीं, ये वो अमानत है जो अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोमिन को सौंपी थी। प्यारे दोस्तों, तासव्वुर कीजिए उस मुबारक मंजर का जब मैदान अराफात की पाक सरजमीन पर 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी को रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के नाम वो आखिरी नसीहत फरमाई जिसे हम हज्जतुल विदा या आखिरी खुतबा के नाम से जानते हैं। ये ऐसा बयां था जो न सिर्फ उस वक्त के लिए बल्कि कयामत तक के लिए इंसानियत का रहनुमा बन गया।
यही वो लम्हा था जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बातों पर गौर करो, शायद इस साल के बाद मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, इसलिए मेरी बात को सुनो, समझो और उसे उन लोगों तक पहुंचा दो जो आज इस मजमे में मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावक्कुफ के साथ फरमाया, ऐ इंसानों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम एक है, ना किसी अरबी को अजमी पर फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर, सिवाय तकवा के। तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी कुरान ए मजीद और मेरी सुन्नत, इन्हीं में तुम्हारी निजात है। लोगों की जान, माल और इज्जत एक दूसरे के लिए हराम है, जैसे आज का दिन, ये महीना और ये मुकद्दस जगह। किसी पर जुल्म मत करो, कयामत के दिन तुम्हारे ऊपर भी जुल्म न किया जाएगा। जो अमानत तुम्हारे हवाले की जाए उसमें खयानत मत करना, और रिबा, ब्याज के बिल्कुल करीब भी मत जाना। इसी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ, बराबरी और अदल की वो मिसाल पेश की जो आज तक बेमिसाल है। फरमाया, किसी को सताओ मत, नफरत मत फैलाओ, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने का जरिया बनो। जब तुम दूसरों को महफूज रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी अपनी हिफाजत में रखेगा। तुम जो खुद खाओ वही अपने नौकरों और गुलामों को भी खिलाओ, पहनते हो वही उन्हें भी पहनाओ। इस्लाम ने तुम्हारे अंदर की जाहिलियत को मिटा दिया है। नस्ल, रंग और जात का कोई फख्र नहीं, तकवा ही असली इज्जत का पैमाना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिलियत के जमाने के सारे कानून, फख्र और खून खराबा आज मेरे कदमों के नीचे हैं। आज के दिन मैं सबसे पहले अपने खानदान के खून को माफ करता हूँ। रबिया इब्ने हारिस का खून जो जाहिलियत में बहाया गया था, अब किसी को किसी के पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, वो मुबारक लम्हा था जब मैदान अराफात की रूहानी फिजाओं में 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी को सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने आखिरी बार हुजूरी इरशाद फरमाई, जिसे हम आज खुतबा-ए-हज्जतुल विदा के नाम से जानते हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसा रोशन पैगाम था जो तमाम इंसानियत के लिए हिदायत, अदल और इंसाफ का चिराग बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मुमकिन है कि इस साल के बाद मैं तुम में न रहूं, इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे दूसरों तक पहुंचाना, चाहे वो यहां मौजूद न हो। फिर आपने फरमाया, तुम सबका रब एक है और तुम सब आदम की औलाद हो। कोई अरबी अजमी पर फजीलत नहीं रखता, न कोई गोरा किसी काले से बेहतर है। सिर्फ और सिर्फ तकवा और परहेजगारी ही बड़प्पन का मापदंड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बुनियादी हुकूक की तज़कीर कराते हुए फरमाया, जैसे ये दिन, ये महीना और ये जगह मुकद्दस और हुर्मत वाली है, वैसे ही एक दूसरे की जान, माल और इज्जत भी पाक और महफूज है। किसी पर जुल्म न करो, किसी की अमानत में खयानत न करो और ब्याज के पास भी मत जाओ। मैं सबसे पहले अपने खानदान के इब्ने अब्बास इब्ने मुत्तलिब का सूद खत्म करता हूँ। आपने मर्द और औरत के रिश्ते को भी बेमिसाल अंदाज में बयान किया। तुम्हारे ऊपर औरतों के हुकूक हैं और औरतों के ऊपर तुम्हारे। उनसे भलाई से पेश आओ, उनके हक अदा करो जैसे वो तुम्हारे हक अदा करती हैं। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, मेरे बाद न कोई नबी आने वाला है और न कोई नई उम्मत कायम होगी। तुम अपने रब की इबादत करो, नमाज कायम रखो, रमजान के रोजे रखो, जकात दो, बैतुल्लाह का हज करो और अपने अमीरों की बात मानो। अगर तुमने ऐसा किया तो जन्नतुल फिरदौस तुम्हारा मुकाम होगा। फिर आपने फरमाया, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? तो हाजरीन की भारी भीड़ ने एक साथ पुकारा, नाम या रसूल अल्लाह, आपने बेशक अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। ये सुनकर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और फरमाया, या अल्लाह, तू गवाह रहना। इसी वक्त कुरान करीम की आखिरी आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेअमती व रजीतु लकुमुल इस्लामा दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेअमत तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद कर लिया। आखिर में आपने हिदायत दी, जो यहाँ मौजूद हैं वो मेरी इन बातों को गैर मौजूद लोगों तक पहुंचाएं, और हो सकता है कि जो बाद वाले लोग हैं
वो इसे और बेहतर समझें और उस पर अमल करें। फिर आपने आसमान की तरफ रुख किया और रूहानी अंदाज में फरमाया, या रब्बी, जब भी मेरी उम्मत पर कोई मुश्किल आए तू उनकी मदद फरमाना। मैंने तेरा हर पैगाम तेरे हर बंदे तक पहुंचा दिया है। बेशक प्यारे दोस्तों, अब यह सिर्फ एक सुनने या सुनाने वाली बात नहीं रही, बल्कि ये हम सब पर एक अहम जिम्मेदारी बन चुकी है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें मैदान ए अराफात में फरमाई, वो सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं थीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए थीं जो खुद को उम्मत ए मोहम्मदिया में शुमार करता है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम इन नसीहतों को सिर्फ अल्फाज में नहीं, बल्कि अपने अमल, अखलाक और जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हमें चाहिए कि हम इन मुबारक हिदायतों को गौर से समझें, दिल में बसाएं और अपने रोजमर्रा के हर काम में इनका इंतजाम करें। साथ ही ये भी हमारी दीनी जिम्मेदारी है कि हम इन हिदायतों को उन लोगों तक भी सलीके और अदब से पहुंचाएं जो अब तक इन बातों से नावाकिफ हैं, क्योंकि ये वही अमानत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सौंप कर फरमाया, जो यहाँ मौजूद हैं वो उनको पहुंचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो आओ प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईमानदारी, तौबा, तकवा और इखलास के साथ इस पैगाम को अपने घरों, मस्जिदों और दिलों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही तरीका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सच्चा सबूत देने का, और यही है अल्लाह की रजा को पाने का बेहतर जरिया। बेशक दोस्तों, रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इंसाफ, रहम और भाईचारे का जो पैगाम दिया है, वो हर दौर में रोशनी का मीनार है। आपने एक बहुत ही हिकमत भरी बात इरशाद फरमाई कि जब किसी शख्स से कोई काम लिया जाए तो उसका हक यानी उसका मेहनताना उसके पसीने के सूखने से पहले अदा कर दो, यानी कि मजदूर के साथ इंसाफ करना, उसके हक को फौरन अदा करना इस्लामी उसूलों में से एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि किसी भी काम करने वाले पर उसकी कुव्वत से ज्यादा बोझ मत डालो, बल्कि अगर हो सके तो उसका हाथ भी बंटाओ, ताकि इंसानियत और करम की रूह जिंदा रहे। आपने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ अपनी इबादत में लगा रहे, बल्कि वो है जो अपने पड़ोसी की भूख, तकलीफ और जरूरत को भी महसूस करे। आपने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। और सबसे अजीम बात, आपने ये इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुस्लिम ने किसी गैर मुस्लिम के साथ जुल्म या सख्ती का सुलूक किया या उसे बेजा तकलीफ पहुंचाई, तो कयामत के दिन खुद अल्लाह ताला उस मजलूम की तरफ से हुज्जत पेश करेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स जुल्म होते हुए देखे और फिर भी खामोश रहे, मदद न करे, तो जब वही शख्स मुश्किल में होगा, अल्लाह भी उसकी मदद से दस्तकशी कर लेंगे। यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इंसानियत का अलंबरदार बनने का हुक्म दिया है। यही है इस्लाम का असल चेहरा, जो रहम, अदल और हकूक पर कायम है। अगर आपको ये मुबारक बातों भरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।